तुमसे नहीं होगा। कभी कभी ये चार शब्द किसी इंसान के सपनों को तोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी यही चार शब्द किसी को इतना मजबूत बना देते हैं कि वह पूरी दुनिया को गलत साबित कर देता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे हर कोई कमजोर समझता था, जिसका मजाक उड़ाया जाता था, जिसे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन एक दिन उसी लड़के ने ऐसा कर दिखाया कि पूरी दुनिया उसकी कहानी सुनने लगी। उस लड़के का नाम था आरव। स्कूल की घंटी बज चुकी थी। गणित की क्लास चल रही थी। शिक्षक ने बोर्ड पर एक मुश्किल सवाल लिखा और पूछा, कौन इसका जवाब देगा? पूरी क्लास चुप थी, लेकिन इस बार आरव को जवाब पता था। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया। उसके चेहरे पर हल्का सा आत्मविश्वास था। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, सर ये जवाब देगा। दूसरी आवाज आई, सर पहले इसे बोलना तो सिखाइए। और फिर पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। आरव का हाथ धीरे धीरे नीचे आ गया। उसकी आंखें झुक गईं। दिल में दर्द हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था गरीब लोगों के आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। आरव हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद वह दूसरों जितना अच्छा नहीं है। उसके पास महंगे जूते नहीं थे, ना नया मोबाइल, ना कोचिंग, ना कोई खास सुविधा। घर में सिर्फ संघर्ष था। उसके पिता गोदाम में मजदूरी करते थे। सुबह से शाम तक भारी बोरियां उठाते और रात को थक कर घर लौटते। उसकी मां सिलाई मशीन पर बैठकर लोगों के कपड़े सिलती थी, कई बार रात के 2 बजे तक, ताकि घर का खर्च चल सके। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कभी नहीं बदली, आरव का सपना। उसे विज्ञान से प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार। टूटे हुए रेडियो, पुरानी बैटरियां, बेकार तार दूसरों के लिए कबाड़ थे, लेकिन आरव के लिए वो भविष्य बनाने का सामान थे। जब बाकी बच्चे मोबाइल पर वीडियो देखते, वह विज्ञान की किताबें पढ़ता। जब बाकी बच्चे छुट्टियां मनाते, वह प्रयोग करता। उसे विश्वास था, एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। फिर एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता 2026। देश भर के सबसे प्रतिभाशाली छात्र इसमें भाग लेने वाले थे। विजेता को राष्ट्रीय सम्मान और छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। पूरा स्कूल उत्साहित हो गया। और तभी आरव ने भी अपना नाम लिख दिया। यह देखकर पूरी क्लास हंस पड़ी। यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतेगा? भाई, सपना देखना भी कोई सीमा में होना चाहिए। आखिरी बेंच से सीधे राष्ट्रीय मंच। हंसी का शोर पूरे कमरे में गूंज रहा था। लेकिन इस बार आरव चुप नहीं टूटा। उसने मन ही मन कहा, अब जवाब मेरी मेहनत देगी। उस दिन के बाद उसकी दुनिया बदल गई। सुबह स्कूल, दोपहर पढ़ाई, रात मेहनत और फिर मेहनत और फिर मेहनत। जब पूरा शहर सो जाता, तब उसकी लड़ाई शुरू होती। कई बार रात के 2 बजे, कई बार 3 बजे। आंखें लाल हो जाती, सिर दर्द करता, लेकिन वह रुकता नहीं, क्योंकि उसके सपने उससे बड़े थे। महीनों की मेहनत के बाद उसने एक ऊर्जा बचत मॉडल तैयार किया। वह बेहद खुश था। उसे लग रहा था कि अब सब बदल जाएगा। लेकिन तभी जिंदगी ने उसे एक और झटका दिया। स्कूल में प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन चल रही थी। आरव पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर गया। उसने अपना मॉडल चालू किया, लेकिन अचानक मशीन बंद हो गई। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर हंसी शुरू हुई। राष्ट्रीय विजेता, पहले मशीन तो चला लो, यही ले जाएगा पहला पुरस्कार। उस दिन हंसी पहले से ज्यादा तेज थी। आरव मंच से उतरा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार लगा शायद वह सचमुच हार जाएगा। रात को वह कमरे में अकेला बैठा था। मॉडल उसके सामने पड़ा था। सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी उसकी मां अंदर आई। उन्होंने पूछा, हार मान ली? आरव चुप रहा। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, असफलता यह नहीं कि तुम गिर गए। असफलता यह है कि तुम उठने से इनकार कर दो। वो शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी बाकी थी। प्रतियोगिता से एक रात पहले पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई। आरव का मॉडल अभी पूरी तरह तैयार नहीं था। वह परेशान हो गया। सुबह प्रतियोगिता थी, समय बहुत कम था। तभी उसने एक फैसला लिया। वह अपना मॉडल लेकर घर से बाहर निकल गया। सड़क के किनारे एक पुराना लैंप पोस्ट जल रहा था। वहीं बैठकर उसने काम शुरू कर दिया। रात गहराती गई।
ठंडी हवा चलती रही, सड़कें खाली हो गईं, लेकिन आरव काम करता रहा। कभी तार जोड़ता, कभी सर्किट चेक करता, कभी नोट्स देखता, कभी फिर से टेस्ट करता। रात के 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, और तभी मॉडल आखिरकार सफलतापूर्वक चल पड़ा। उसी समय उसके पिता उसके पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने बेटे को देखा, लैंप पोस्ट की रोशनी में बैठा हुआ, अपने सपनों के लिए लड़ता हुआ। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हालात का इंतजार नहीं करते, बल्कि हालात बदल देते हैं। उस रात आरव को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। सपने सुविधाओं से नहीं, जुनून से पूरे होते हैं। अगली सुबह राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता शुरू हुई। विशाल हॉल, हजारों लोग, देश भर के प्रतिभाशाली छात्र, महंगे उपकरण, बड़े स्कूल, बड़ी टीमें। कुछ पल के लिए आरव डर गया, लेकिन फिर उसे अपने माता पिता याद आए और उसका डर गायब हो गया। जज उसके सामने थे। एक के बाद एक कठिन सवाल, तकनीकी सवाल, जटिल सवाल, लेकिन हर जवाब तैयार था, क्योंकि उसने सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, उसने उसके लिए रातें जलाई थीं, उसने उसके लिए संघर्ष किया था, उसने उसके लिए जिया था। कुछ घंटों बाद परिणाम घोषित होने वाले थे। पूरा हॉल शांत था, दिलों की धड़कनें तेज थीं। तीसरा स्थान घोषित हुआ, फिर दूसरा, अब सिर्फ पहला स्थान बचा था। आरव की सांसें रुक सी गईं। मुख्य जज ने लिफाफा खोला, पूरा हॉल शांत हो गया, और फिर उन्होंने कहा, राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता 2026 का प्रथम पुरस्कार जाता है आरव शर्मा को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन आरव की आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, मां की, पिता की, उनकी मेहनत की, उनके त्याग की। ट्रॉफी हाथ में लेकर उसने सबसे पहला फोन अपनी मां को लगाया। उसकी आवाज कांप रही थी, मां, याद है, लोग कहते थे मुझसे नहीं होगा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर मां रोते हुए बोली, मुझे तो हमेशा पता था बेटा, एक दिन पूरी दुनिया तुझे पहचानने वाली है। आरव रो पड़ा, क्योंकि उस पल उसने सिर्फ प्रतियोगिता नहीं जीती थी, उसने अपने माता पिता के संघर्ष को जीत में बदल दिया था। अगले दिन वही बच्चे जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। वही शिक्षक जो उस पर शक करते थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। और वही आखिरी बेंच जहां कभी उसे कमजोर समझा जाता था, आज प्रेरणा की पहचान बन चुकी थी। और उस दिन दुनिया ने एक बात सीख ली, किसी की शुरुआत देखकर उसके अंत का फैसला मत करो, क्योंकि जो लड़का कभी आखिरी बेंच पर बैठता था, वही आज सबसे आगे खड़ा था। और याद रखिए, जब आपकी मेहनत बोलती है, तब दुनिया की हर हंसी खामोश हो जाती है। याद रखिए, दुनिया आपको तब तक नजरअंदाज करती है जब तक आपकी सफलता उन्हें आपको देखने पर मजबूर न कर दे। और उस दिन आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती।